हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखिए, आज के लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे वार्न किया हुआ था कल के दिन कि देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट या फिर आपकी जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग है यहाँ पे थोड़ी फेल होती हुई दिख सकती है। तो देखिए लगभग आज कुछ ऐसा ही सिनेरियो बना। देखिए यहाँ पे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का जो कैंडल है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने पर मतलब क्लोजिंग भी अच्छी खासी थी, लेकिन उसके बाद में यहाँ पे फॉलो बाइंग नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये फेक ब्रेकआउट है और उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया और डाउन साइड पुश हो गया और अगेन यहाँ पे सीधा क्या है, रेंज बाउंड हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ये जो ब्रेकआउट आया था ये ब्रेकआउट आपका फेक ब्रेकआउट हो चुका है। अभी वो आप इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 500 के ऊपर, तो अच्छी बात है, क्लोजिंग उसके ऊपर आई थोड़ी अच्छी बात है। लेकिन इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखा जाए, अगर आपका ऑप्शन बायर के हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन बाय ट्रैप हो चुके हैं और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट भी किया था कि यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी है। अभी देखते हैं कल के दिन का क्या यहाँ पे डिस्कशन रहेगा। हमने आपको बताया था यहाँ पे रेजिस्टेंस है 500 के आसपास में, 47,500 का यहाँ पे रेजिस्टेंस बोला हुआ था और मार्केट लगभग आपका थोड़ा सा नीचे गैप डाउन खुला और वहां से रिकवर भी किया थोड़ा बहुत और पूरा दिन भर थोड़ा बहुत यहाँ पे मोमेंटम दिया हुआ था, कंसोलिडेट करके, ज़्यादा मोमेंटम नहीं था। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अगर ये पैटर्न देख के किसी ने प्ले किया होगा तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि एक अच्छा खासा प्लेबल पैटर्न था। तो ये पैटर्न अगर किसी ने देख के प्ले किया होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको रेजिस्टेंस मार के अगर किसी ने प्ले किया होगा तो फिर यहाँ पे वो बुरी तरह से फंस चुका होगा। तो कल के दिन के लिए क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएंगे हमारे, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अभी आपका रेजिस्टेंस जोन है 47,700। तो ये आपका रेजिस्टेंस जोन है 47,700 का रेजिस्टेंस है। और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो आपका जो अभी सपोर्ट निकल के आता है, जो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस था वही आपका अभी सपोर्ट निकल के आता है 47,500 का जोन। तो जब तक अभी ये रेंज में है फिर से आपको वही करना है, ट्रेड नहीं लेना है। अगर रेंज अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होती है तो उस केस में प्ले कर सकते हो। यहाँ पे डाउन साइड अगर ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में आप डाउन साइड के लिए प्ले कर सकते हो। आपका यहाँ पे टारगेट जो है 400 के आसपास तक ही फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और सेकंड टारगेट आपका आ जाएगा 280 से लेके 300, मतलब 250 300 का जो जोन है यहाँ तक के लिए आप सेकंड टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। ऐसे डाउन साइड के दो टारगेट है और अपसाइड की बात करें तो 700 के ऊपर निकलने के बाद थोड़ा देखेंगे। तो ये जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये हर्डल जोन है 48,000 तक जो है। बिग मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। अभी यहाँ पे बिग मूव क्यों हुआ है पता है? एक तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था दिन भर, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लेना था वो रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, जिसके कारण क्या होगा, जो एग्रेसिव जो कॉल राइटर बैठे हुए थे ना यहाँ पे 400 पे, तो उनकी वजह से मोमेंटम आया। अगर वो 400 की जगह अगर कायदे से अगर 500 पे रेजिस्टेंस देते तो शायद ये मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता और पूरा दिन भर मार्केट आज भी साइडवेज रहता। तो उसकी वजह से मोमेंटम आया हुआ है। अभी कल का दिन देखते हैं, मार्क कर लेना लेवल्स, ये लेवल के बियॉन्ड ही आपको कुछ यहाँ पे मोमेंट मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं ऑप्शन डेटा की। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डेटा में जो मैक्सिमम जो कॉल साइड का चेंज इन ओवा है वो 48,500, मतलब यहाँ से 1000 पॉइंट ऊपर। और देखिए यहाँ पे भी मतलब ये तो अपने कुछ काम की नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द, मतलब अपना जो स्पॉट प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा फार अवे निकल के आते थे, इसलिए हमारे इतने काम करें। तो स्पॉट के आसपास का जो ओवाई डेटा है उसको ही हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे। तो लगभग आपका यहाँ पे देखिए 47,600 पे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। 500 वाले भी यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं और 300 वाले भी एग्जिट कर रहे हैं। 200 ये जो बीच में मैंने आपको बोला हुआ था ना कल के दिन के, यहाँ पे थोड़े से कॉल राइटर यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, तो वो लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। बाकी देखा जाए उसके आगे इसमें पुट राइटर्स, तो पुट राइटर्स यहाँ पे काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। 500 के लेवल पे है, उसके बाद में 300 के लेवल पे है और लगभग सेम हुआ है आपका 600 पे भी जाके बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर मार्केट आपका 500 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो यहाँ से थोड़े बहुत पुट अनवाइंडिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए तो इसको 500 के नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर इतने एग्रेसिव पुट राइटिंग हो रखी है तो इसको ऊपर ही जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो अभी देखते हैं 500 के नीचे अगर आता है तो थोड़ा सा आप 100-150 पॉइंट के लिए यहाँ पे प्ले कर सकते हो। 400 के आसपास का यहाँ पे टारगेट आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से भी निकल के आता है और 400 के नीचे जाए तो आपका 250-300 वाला जोन यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यही बैंक निफ्टी फिलहाल के लिए। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेकिन देखते हैं कल के दिन ओपनिंग कहाँ पे होती है। लेट्स से अगर कल आपकी ओपनिंग जो है यहाँ पे फ्लैट ही अगर ओपन होता है तो फ्लैट के केस में फिर से आपको वेट करना है ये दोनों रेंज में से कहीं भी ब्रेकआउट मिलने का। अगर लेट्स से आपका गैप अप हो जाता है तो गैप अप के केस में यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करने देना है मार्केट को। अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और नीचे आने के बाद अगर फिर से बाइंग आ जाती है और साथ में अगर आपके पुट राइटर्स भी यहाँ पे हेवीली ऐड होते हैं और कॉल राइटर एग्जिट करना शुरू करते हैं तो उस केस में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बन जाते हैं, जो कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे लेके जा सकते हैं 47,900 से लेके 800 के जोन तक। ये शॉर्ट कवरिंग फिर से आपको लेके जा सकती है। बाकी डाउन साइड का जो ट्रिगर है, डाउन साइड का ट्रिगर आपको इसके नीचे सस्टेन करने के बाद ही मिलेगा। वो भी ज़्यादा यहाँ पे डाउन साइड जो है ना, क्योंकि देखिए 300-250 के आसपास तक ही यहाँ पे मैक्सिमम मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि 400 पे फिर से सपोर्ट है। 400 का ब्रेक भी कर दिया तो भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही आएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में भी लगभग जो रेजिस्टेंस है आपका अभी भी काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जोन जो है 420 से लेके 400 वाला जो जोन है आपका, ये रेजिस्टेंस का जोन है, इसको मार्क करके रखना है। इसके ऊपर निकलने के बाद ही कुछ यहाँ पे अपसाइड हम देखेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। आईटी सेक्टर आपका कमजोर था आज के दिन, एफएमसीजी कमजोर था, ऑटो और आपका ये बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत रेंज बाउंड से ज़्यादा नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं, बस
आपके ऑटो की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे संभला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे निकल के आता है, 340 350 के आसपास में आज यहाँ पे सपोर्ट लिया है लास्ट में इसने। तो मॉर्निंग में देखिए कहाँ तक गया था, मॉर्निंग में इसने डीप दे दिया था आपका 270 280 के आसपास तक चला गया था। मैंने 300 तक आपको बोला हुआ था, लेकिन उससे थोड़ा सा 20 पॉइंट के आसपास तक यहाँ पे और डाउन साइड यहाँ पे आ गया, और कुछ डबल बॉटम इसने बना के, डबल बटन बना के यहाँ पे अप साइड में चला गया है। ठीक है, तो अच्छी बात है। अभी के लिए सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, अभी के लिए सपोर्ट ले रहा है 340 से लेके 350 का जो जोन है वहाँ पे अभी सपोर्ट ले रहा है। तो ये सपोर्ट मार्क करके रखना। अगर कल के दिन अगर आपका निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये सपोर्ट मार्क करना, अगर इसके ऊपर रहता है तो आपको शॉर्ट नहीं करना है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। और अपसाइड की बात करें तो ऐसे अगर आप एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करोगे तो उस हिसाब से आपका निकल के आता है 350 360 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो अगर थोड़ा सा 380 के आसपास तक जा सकता है, और अगेन फर्दर मोमेंट आपकी कंटिन्यू रह सकती है 400 और 420 के आसपास तक। तो 3 टारगेट्स के लिए छोटे छोटे टारगेट है निफ्टी में, वहाँ तक के लिए फिर से रैली कर सकता है, और बड़ी रैली जो है वो 22,425 के ऊपर ही आ सकती है। बाकी डाउन साइड की बात करें तो इसके नीचे टूटने के बाद आपको डाउन साइड के टारगेट्स मिल जाएंगे, जो कि आपका 320 तक का फर्स्ट टारगेट आ जाएगा। अगर ये 350 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है और 340 को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो 310 315 के आसपास के आपको आराम से टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टारगेट आपका फिर उस केस में आ जाएगा 270 से लेकर 280 का। तो इस तरीके के 2 टारगेट है डाउन साइड के। बाकी ज़्यादा बड़े टारगेट्स के लिए अभी भी प्ले नहीं करना, क्योंकि अभी भी इसने रेंज का ब्रेकआउट नहीं किया है। देखते हैं आगे 1-2 दिन और क्या करता है क्या नहीं। बाकी इसका ऑप्शन डेटा हम देख लेते हैं। तो चलिए ये है आपका निफ्टी का ऑप्शन डेटा। तो यहाँ पे हमें क्लियर कट शो हो रहा है कि जो मैक्सिमम ओ है आपका बना हुआ है 22,400, और वहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस भी ले रहा है। और सपोर्ट की अगर आप बात करोगे तो सपोर्ट है आपका 200, और 300 पे भी अच्छा खासा ओवा है, लेकिन 300 से अच्छा 200 पे ओवा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये 250 200 वाली जो रेंज है आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ सकता है, क्योंकि ये लोग भी यहीं पे सपोर्ट देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए आज के दिन एग्जिट करे हुए हैं पुट राइटर्स। तो ओवरऑल जो है ना थोड़ा सा हम यहाँ पे अभी भी जो इस सिनारियो थोड़ा सा कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे रेंज बाउंड का सिनारियो ज़्यादा ही दिख रहा है मुझे। जो भी आपको रेंज बताई गई है जो 270 280 और ऊपर में आपका ये 400 420, तो उसी रेंज में थोड़ा सा बाजार ट्रेड कर सकता है। यहाँ पे हमारा व्यू था आज के लिए कि मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे ये लोग एग्जिट करे हुए हैं, और थोड़ा सा निगेटिव भी था आपका आईटी सेक्टर, जिसके कारण इसने थोड़ा सा डाउन साइड का मूव मॉर्निंग में दे दिया। बाकी लास्ट में जब ये रिकवरी वगैरह किया तो दिन भर फिर से थोड़ा सा साइडवेज जैसा ही मार्केट रहा हुआ है। तो जो भी ऑप्शन सेलर से अगर उन्होंने अगर ये वीडियो यहाँ पे देखी, अगर ऑप्शन वगैरह सेल करके रखे होंगे तो उन लोगों को यहाँ पे लॉस नहीं हुआ होगा। ठीक है, मार्केट गया था दिन के दौरान निचले स्तरों पे, लेकिन वापस से रिकवर भी करके आया। तो जो भी ऑप्शन सेलिंग यहाँ पे करी हुई होगी दोनों साइड की, तो उनको अभी भी वो प्रॉफिट में ही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऑप्शन सेलिंग आपकी बेटर है ऑप्शन बाइंग से, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है डिसीजन लेने के लिए, और जितना टाइम आप यहाँ पे ट्रेड में रहोगे उतना आपका फायदा रहता है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिएगा, ताकि लाइव मार्केट में कुछ अपडेट रहे तो मैं आपको वहाँ पे अपडेट कर दूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।